YouTube feedback. I received a video of Yogi ji. So I listened. फिर वो YouTube को पता चल जाता है, जब आपको इंटरेस्ट शो करते हैं तो फिर आपको वो फॉलो करना शुरू कर देता है. That's right. So मैंने 4-5 वीडियोस देखी एंड क्यूरियोसिटी वश फिर मैं इनके सत्संग भवन भी चला गया सेक्रेटरी. तो Where? आई ब्रिंग द फॉर्म, मेंबरशिप फॉर्म. सर आपकी आवाज कम हो गई है. 28 में जी, 28 में जो. अच्छा, चंडीगढ़ यू टॉकिंग अबाउट. हाँ, 28 में जो है ना जी. अच्छा, ओके. आप जी. चंडीगढ़ में ही हैं. मैं आई बेसिकली बिलोंग्स टू रूपनगर जी, रोपड़. बट जी चंडीगढ़ में 3 दिन के लिए जो है, आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट. आई गॉट रिटायर्ड एज ए सीईओ फ्रॉम आईआईटी रोपड़. जी. So I was developing their startup ecosystem and entrepreneurship canvas. So now I am advising to the universities and colleges to design and develop their startup ecosystem, entrepreneurship portfolio, IICs, and Very, to set up their technology business incubators. very So nice. currently I am associated with the SC College Sector 32, Government Post Graduation College Sector 11, जी. and GNDU, then NIT Srinagar. तो इन दिस वे आई एम, मजा आता है छोटे छोटे बच्चों के साथ काम करके. Good बट to आज know. मैंने जैसे अभी आया था चंडीगढ़ से, तो मुझे द स्टोरी ऑफ ए योगी, ये बुक मैं अभी 17 में गया था लेने के लिए, बट उनके पास आउट ऑफ स्टॉक थी. अच्छा. कल की बात ही है. जी. तो Autobiography of a विल yogi. गेट माय कॉपी वेरी सून. You can also go for online also. We'll get it there easily. जी. Right. Right. Thank you so much, Sharma sir, for participating and for joining with us. I hope you would have a great journey reading this book with us. Thank you. नहीं नहीं, आई विल ट्राई माय सेल्फ टू बी रेगुलर नाउ मैम, Sure. Thank you. बिकॉज मी एंड सुनैना मैम वी नो ईच अदर. जी. एंड हालांकि मुझे लगता है हम लोगों को मिले हुए भी कोई 7-8 साल हो गए होंगे. Okay, that's sounds right. नहीं, कोई बात नहीं. हम भी अभी 28 के योगोड़ा में अभी विजिट किया था हमने. सो लेट्स सी कभी हम उसको मटेरियलाइज करते हैं कि रेगुलरली जा पाए वहां पे भी, क्योंकि उस वो भी नीना मैम ने कहा था कि इतने इतने दिन आप विजिट करें जरूर. तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कोप अप विद दैट कि कब हम टाइम निकाल के जा सकते हैं रेगुलर बेसिस पे. तो अभी वो रेगुलरिटी तो नहीं बना है, बट ट्वाइस और थ्राइस वी हैव पेड अ विजिट देयर. और बहुत अच्छा था तब जब हम गए थे संडे एंड फ्राइडेज में. ओके. नहीं, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू बी रेगुलर मैम, नो बिकॉज प्रॉब्लम. मॉर्निंग में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें काफी अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं वो आते हैं. इट इज वेरी एनलाइटनिंग एंड हैविंग वेरी डीप स्टडीज एंड डीप मीनिंग्स. जी. सो विल ट्राई टू बी रेगुलर, बट मैं उसका मेंबर जरूर जल्दी से बनना चाहूंगा. टुमारो अगेन आई एम हैविंग माय सेशन एट कॉलेज. सो विल ट्राई टू हैव टाइम इन द इवनिंग. मैं फॉर्म ले आया था, मैंने भर भी दिया है, डॉक्यूमेंट्स भी जो चाहिए थे लगा दिए थे. राइट. And तो हमारे सेशंस तो आई मीन नॉट एवरीडे बेसिस, इफ यू आर अवेयर, दे टेक प्लेस ऑन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 7 to 8 थ्राइस अ वीक. twice a week. जी. If you have time, you're most welcome to be a part of this. मतलब depending upon your schedule, obviously. My We will pleasure, be my glad to pleasure. have you. My pleasure, ma'am. My pleasure. Thank you so much, sir. Thank you. Good Thank you. evening, Sapna ji. Good evening, Sangeeta ji. Monica ji hasn't joined yet. We're waiting for Monica. Good Tushar, I evening. just want to convey my Good voice is, evening. I'm audible. Yeah, you're audible now. ओके, हो सकता है कि मेरी वॉइस बीच बीच में क्रैक करे. अभी ना मोनिका जी से बात हुई है, तो उनकी ना गाड़ी एक्चुअली, वो कह रहे हैं कुछ प्लान ऑल ऑफ अ सडन हो गया कि उनकी ना गाड़ी आई है, तो वो मंदिर लेके जाना पड़ गया उनको. तो वो कह रहे हैं कि इफ वी कैन हैव अ डिस्कशन टुडे और वी कैन रीड, आई मीन अकॉर्डिंगली वी कैन मूव अहेड एंड टेक डिसीजन, और वी कैन डिस्कस समथिंग रिलेटेड टू बुक इटसेल्फ, Yeah. or related to topic itself, related to autobiography yogi itself, जो भी है, जब तक मतलब अब तक की जर्नी में जो भी whatever we have learned so far, or if we want to read, then if Sheetal is able to read, Yeah, then she can continue. She might not be able to join actually. अच्छा, okay, ठीक है. So for full session she won't be here. I Yeah, have she joined. I won't have be. joined. Hi. Good evening, everyone. Yeah, so will you be able to read and comprehend, Sheetal? You're available actively, like you said, possibly you may be passive today.
I was a little occupied and just getting free, so you can open the book in the meantime, bring it on the screen, and I will take charge. Your wish is my command. I love the way you said we'll materialize to meet in that ashram soon. Because अभी हम materialize का ही chapter पढ़ रहे हैं. The materialize, palace in the Himalayas खत्म किया तो हो रहा है खत्म. तो आपने वो शब्द भी बुक से उठाने शुरू कर दिए. That is impressive. अच्छा, is that? I didn't realize that, by the मतलब way. ये influence होता है किताब का. सोचो हाँ, that we try to pick up the vocabulary, क्या and I होता है, like बहुत सारी this. चीजें तुम कॉन्शियसली सुन रहे हैं, बहुत सारी सबकॉन्शियसली बैठ ही रही हैं, तो पॉसिबली इट Yeah. माइट हैव reflected and related from that. I don't know, but I didn't even realize that this word has already been used in the book because हम I'm just take up pulling your leg. No, I thought like आप इंग्लिश पढ़ते हो साथ में, तो शायद रिसेंटली वर्ड आया होगा, बिकॉज अदरवाइज हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना. हाँ, वो चैप्टर का नाम ही materializing a palace in the Himalayas है. अच्छा, that way is The okay. first word is that ना, इसलिए वो मुझे एकदम से क्लिक भी हुआ कि okay. Right. But yeah. As usual. This book, this always plays a trick with me every time. आप फ्री हो गए शीतल, है ना? Yeah, I'm free, but we'll be off the camera. Oh, no problem. So we'll start from page 130, first paragraph only. So I'm just getting there. And I just wanted to welcome Sharma sir as well in today's session. It was मैं बीच बीच में miss कर रही थी because of the signals. I'm sorry. I'm interrupting in between. And from the bottom of my heart, I welcome JK sir and Harshdeep today. And they came for the first time. Thank you. Thank you so much. Yeah. Please go ahead. Yes, thank you, Oh, Sarah. Over to you, Sheetal. okay. Let's see, कहाँ पे थे हम? It's on First line. Do you want me to go take up the last page? Just show me the last page once. One moment. रानीखेत में किसी दूर से आदमी को भेजा जाना चाहिए था. ओके, या गॉट इट. सो बेसिकली उनका जो तबादला हुआ था, उनका जो ट्रांसफर हुआ था लाड़ी माशे जी का दानापुर से रानीखेत, और वो सब एक रचना थी, एक घटनाक्रम था जो प्रभु की इच्छा से हो रहा था, एक लीला की तरह हो रहा था, क्योंकि उनको वहां दीक्षा मिलनी थी. कल मुझे सौभाग्य मिला कि मैं एक ऐसे यूट्यूब वीडियो पे आई जस्ट लैंडेड ऑन इट, जो उस गुफा का और उस झरने का वीडियो किसी ने कैप्चर किया हुआ था, जो वहां गुफा में पहुंचे हुए थे लोग, विजिटर्स, टूरिस्ट या व्लॉगर्स कह लो. और उन्होंने पूरा वो नजारा एज इफ मेरे सामने ये चैप्टर ही रिवाइज हो गया. तो मैंने सुनैना और तुषार से शेयर भी किया था कि लोग एक्चुअली विजिट कर रहे हैं, और वो वाईएसएस के अंडर आता है वो एरिया, वो मेंटेन किया जाता है. माना जाता है कि बाबा जी वहां पे स्पिरिट फॉर्म में होते हैं और है वहां पे. तो अब ये चैप्टर आगे बढ़ा कि जब इनकी दीक्षा पूरी हो गई, इन्हें वापस जाना था, इनका मन भारी था, जाने का मन नहीं था, पर बाबा जी ने कहा कि फिक्र मत करो, तुम मुझे जब याद करोगे मैं आ जाया करूंगा. तो इतना आश्वासन जरूर दिया उन्हें, तो उनको भी अलग होना थोड़ा इजी लगा. इस तरह से जब वो उनसे आशीर्वाद लेके जाने के लिए अलग हुए, तो यहाँ दिखा है कि वहां पे उनको फिर से उनके ऑफिस में एक मैसेज आ गया, एक टेलीग्राम आ गया कि मिस्टेकनली वो दानापुर से हटाए गए थे, उनको वापस वहां बुलाना है. तो भारत के इस दूरतम स्थान में मुझे पहुंचा देने वाली घटनाओं के पीछे छिपे गुप्त प्रवाहों का विचार कर मैं मुस्कुराया. अंदर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि ये क्या ही हुआ, मतलब मजा ही आ गया. मेरा ट्रांसफर हुआ, मैं हिमालय पहुंच गया, दीक्षा ली, और अब मुझे वापस बुला रहे हैं. तो अंदर मुस्कुरा रहे हैं कि प्रभु आपकी लीला मैं सब समझ रहा हूँ, आप मेरे साथ चुटकी खेल गए. तो वो वाली इनकी मुस्कुराहट यहाँ पे जो है ना, वो वैसी लग रही है. सो दानापुर वापस लौटने के पहले मैं मुरादाबाद के एक बंगाली परिवार के घर में कुछ दिन रहा.
तो बीच में इनका ये छोटा सा एक स्टे का किस्सा आ रहा है कि वो डायरेक्ट नहीं गए दानापुर, पहले एक बंगाली परिवार के पास कुछ दिन रहे। वहां 6 मित्र मुझसे मिलने आए। जब मैंने चर्चा का रुख आध्यात्मिक विषयों की ओर मोड़ दिया, तो जिसके घर में ठहरा था उस व्यक्ति ने उदास स्वर में कहा, ओह, आजकल भारत संतों से विहीन हो गया है। मतलब आप सोचो, आप इतनी बड़ी दीक्षा लेके आए हो, अंदर से आप इतने ओवरवेल्म्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा किसको कितनी बात बताएं, कितना छुपाना है, कितना बताना है। यू आर सो जैप्ड, उस समय आपको नहीं पता चलता। फिर भी उन्होंने अपनी, जैसे भी अपने आप को संभालते हुए 6 दोस्तों से जब ये बात की, थोड़ा बहुत भी आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का जब जिक्र करेंगे तो जरूर बाबा जी का भी जिक्र किया होगा। और एक बंदा उदास होके कह रहा है कि भारत तो संतों से विहीन हो गया है, कि आजकल मतलब यू कैन ट्रस्ट अ साधु और अ संत कि कौन जेन्युइन है या कौन फेक है। उनकी बात में, उनके ओह में वो वाला एक्सक्लेमेशन था। तो मैंने जोर से उसका विरोध किया। बाबू, अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान है। यानी कि अभी तक उन्होंने संतों की कहानियां नहीं बताई हैं, बट जनरली स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे डिस्कशन हो रहा है। और एकदम से वो उन्हें अपोज कर रहे हैं कि अभी भी इस भूमि में महान संत विद्यमान है। आध्यात्मिक उत्साह के कारण हिमालय के अपने चमत्कार पूर्ण अनुभवों का वर्णन करने की उत, उत्कट प्रेरणा मेरे मन में जाग गई। मित्र मंडली ने विनम्रता पूर्वक अविश्वास व्यक्त किया। अब मन में जब वो इतने ओवरवेल्ड और इतने एक आउट ऑफ एक्साइटमेंट अपने सारे मिराकुलस इस एपिसोड को बताना चाह रहे हैं, तो एक एक्साइटमेंट का ही दौर होता है। आप पूरे शब्द बोल भी नहीं पाते हो, लोग उसको स्टडी कर लेते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज को। उतने में भी लोग अविश्वास दिखा पाते हैं, और यही उनके साथ हो रहा है। उनकी मित्र मंडली 6 दोस्त जो बैठे हैं, वो पहले से ही एक मतलब उस मोड में जा चुके हैं कि वी डोंट बिलीव यू, यू नो, उस टोन में बातचीत का एटमॉस्फियर बनता चला जा रहा है। उनमें से एक ने सांत्वना के स्वर में कहा, लाहड़ी, पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर पर्वतों की विरल हवा में तुम्हारे मस्तिष्क पर दबाव पड़ा है। तुमने अभी जो बताया है वह कोई दिवा स्वप्न है। कोई नहीं मानेगा। वो कह रहे हैं कि माउंटेन की जो हवाएं हैं, और शायद उसका असर हो गया है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भ्रम में है, किसी तरह से तुम अपने ये डे ड्रीम से बाहर आओ। दीज आर ऑल योर, यू नो, सुबह का सपना, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, अपने होश में नहीं हो, शायद हवा लग गई है तुम्हें पहाड़ों की। क्योंकि ये वाकई में ही एक बारी में मान लेने वाली बात है ही नहीं। कोई भी एक नॉर्मल, एक मॉर्टल इंसान ऐसे चमत्कारों पे तत्काल भरोसा नहीं करेगा। हम लोग अपने 5 सेंसेस से इतने ज्यादा प्रोग्राम्ड है, इतने ज्यादा हम उस परसेप्शन से जीते हैं कि जब तक खुद देख नहीं लेंगे, आभास नहीं कर लेंगे, सुन नहीं लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक तो नहीं मानेंगे। और ये भी उनका अविश्वसनीय होना कोई इंसल्ट नहीं है। इट इज जस्ट हार्ड टू बिलीव, नहीं मान पा रहे वो, और वो कह रहे हैं कि तुम तो डे ड्रीमिंग कर रहे हो। सच्चाई के जोश में मैंने बिना सोचे समझे बोल दिया, यदि मैं अपने गुरु को पुकारूं तो वे अभी इसी घर में प्रकट हो जाएंगे। सबकी आंखें कौतूहल से चमक उठी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वे सब ऐसी किसी घटना को देखने के लिए उत्सुक थे। कुछ अनिच्छा पूर्वक ही मैंने एक शांत कमरे और 2 नए ऊनी कंबलों की व्यवस्था करने के लिए कहा। कोई कहे मैं तुम्हें मिरेकल दिखाने वाला हूं, तो कौन कहेगा कि मत दिखाओ। हर कोई कहेगा लेट्स टेक इंटरेस्ट एंड देखते हैं क्या होता है। अंदर से तो उनका मन मान ही नहीं रहा कि कुछ होगा। पर वो कह रहे हैं कि मैं तो, क्यों बोला उन्होंने ये कि मैं उन्हें बुला सकता हूँ, क्योंकि गुरु जी से पार्टिंग अवे, फेयरवेल के टाइम आखिरी शब्द यही थे कि जब तुम मुझे पुकारोगे अपने पास पाओगे। उस आश्वासन का सहारा लेते हुए लाहड़ी महाशय जी के मुंह से अचानक ये बात निकल गई कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा मेरी बातों का, तो उन्होंने जोश जोश में कह दिया कि मैं अपने गुरु को पुकारूंगा तो वो ये इस घर में भी आ जाएंगे। ही इज दैट डिवाइन, एंड इतनी मिराकुलस उनमें पावर है कि वो कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। पीपल वर एक्साइटेड, वो एकदम से चाहते थे कि यह नजारा देखें, और उन्होंने कहा मुझे एक खाली कमरा दे दो शांत, 2 ऊनी कंबल, वुलन ब्लैंकेट्स की व्यवस्था कर दो, क्योंकि एक उनके लिए एक मेरे लिए, तो जो आसन बनेगा, ताकि आप किसी का भी आवाहन करते हो तो आप उनके लिए आसन रखते हो। आप मंदिरों में भी जब आप पूजा करते हो, हवन करते हो, आप नवग्रह की भी पूजा करते हो, आप सबका आसन देते हो। तो यहाँ पे वो अपने इतने महान गुरु को, जो कि टाइमलेस गुरु माने जाते हैं, उनको बुलाने के लिए 2 फ्रेश ऊनी कंबलों की उन्होंने व्यवस्था करने के लिए कहा।
सो गुरुदेव हवा में से यहाँ प्रकट होंगे। मैंने कहा दरवाजे के बाहर शांत बैठे रहो, मैं जल्द ही आप लोगों को बुला लूंगा। तो ये दो बातें उन्हें बोलते हैं कि गुरुदेव यहाँ प्रकट होंगे, मैं बुलाऊंगा, तब तक अंदर मत आना, बाहर ही रहना और शांत रहना। सो विच मीन्स इट्स एन इंडिकेशन, लेट मी मेडिटेट सो दैट आई कैन कॉल हिम, आई कैन इन्वोक हिज प्रेजेंस। उस धारणा से उन्होंने कहा बाहर शांत बैठो। ध्यान की अवस्था में डूबकर मैं विनम्रता पूर्वक गुरुदेव का आवाहन करने लगा। अंधेरे कमरे में मंद शांतिदायक प्रकाश भर गया। बाबा जी की तेजस्वी ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हो गई। ब्यूटीफुल। अब रूम डार्क था, उसमें हल्का सा प्रकाश भी, एक मंद सा भी आभास जो होगा आपको, एक बहुत ही तेजस्वी ज्योतिर्मय रूप में अगर वो दिख रहे हैं, तो वैसा ही उन्होंने यहाँ विवरण दिया है कि शांतिदायक प्रकाश भर गया। इतना पीसफुल लाइट था वो, इतनी उनका सिर्फ ऑरा से ही रूम भर गया। एक डिम सा ऑरा, एक मूनलाइट वाली जो कहते हैं लाइट होती है प्यारी सी, उसमें उनकी एकदम से इमेज उभर के आई, उनकी मूर्ति प्रकट हुई। और वो बोले लाड़ी क्या तुम मुझे ऐसी फालतू बातों के लिए बुलाते हो? गुरुदेव की दृष्टि कठोर थी। आते ही फटकार पड़ गई, अब तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करोगे, मेरा टेस्ट ले रहे हो, तुम चाह क्या रहे हो? उस टोन में उन्होंने बोला कि लाड़ी क्या तुम मुझे इन फालतू बातों के लिए, यानी कि इस तरह से लोगों को प्रमाण देना इज इक्वल टू फालतू बात। तो उन्होंने ये बोल दिया कि इन फालतू बातों के लिए तुम मुझे बुलाते हो, सत्य सच्चे साधकों के लिए, व्यर्थ कौतूहल वालों के लिए नहीं। जो सच है, द पीपल हु डिजर्व टू नो द ट्रूथ शुड बी एक्चुअली द सीकर्स, एक्चुअल सीकर्स, नॉट द वंस जो सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी को पूरा करना चाह रहे हैं, सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो वो इस चीज के हक में नहीं थे कि किसी की भी क्यूरियोसिटी पूरी करने के लिए तुम मुझे बुला लोगे। क्या वो डिजर्व करते हैं? क्या उनमें इतनी आस्था थी मुझे देखने की? मतलब भाव वो है। तो उन्होंने कहा सत्य सच्चे साधकों के लिए है, व्यर्थ कौतूहल वालों के लिए नहीं। देखने के बाद विश्वास करना तो आसान है, उसमें फिर किसी आत्मदोष आत्मशोध की आवश्यकता ही नहीं रहती। मान लो आप किसी चीज को देख लेते हो, तब तो आपने मान ही लेना है ना कि ओ या यू आर राइट, आई सॉ दिस। मतलब कोई कहे यहाँ से ना तितली निकली है, आपको नहीं नहीं तुमको आभास हुआ होगा, पर आपको अरे हाँ मैंने भी अभी तितली देख ली, तो आप मानोगे यहाँ तितली आई है। तो आपकी आंखों देखी को विश्वास कर लेना कोई चमत्कार पे भरोसा कर लेने के समान नहीं है। वो यही बता रहे हैं कि आपकी जो शंका, जो जो आपकी आत्मशोध है, जो आप अपने मन में एनालिसिस कर रहे हो, आप उस चीज को अपने लॉजिक्स में देख रहे हो, अपने स्केप्टिसिज्म में हो कि यार पता नहीं सच है कि नहीं, उन चीजों की तो फिर जगह ही नहीं बचती ना जब आंखों से ही देख लिया। विश्वास तो वो होता है जब बिना आंखें देखे आपको ईश्वर है, मुझ में भी है, उसमें भी है, कीड़े में भी है, मतलब हर जीव में है, हर मेरे इर्द गिर्द हर चीज में है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। और ये बिना देखे जब विश्वास करें तब मानी जाती है भक्ति। यहाँ ये भक्ति थोड़ी कर रहे हैं, ये तो कौतूहल बख्श पूछ रहे हैं कि करके दिखा मेरे कल, और तुम मुझे बुला रहे हो, कैसे तुम इनकी बातों में आ रहे हो? तो वो कह रहे हैं कि इंद्रियाती सत्य को की खोज केवल वही लोग कर पाते हैं जो अपनी स्वाभाविक संसारजन्य शंका कुशंकाओं से ऊपर उठते हैं, और केवल वही इसके अधिकारी भी हैं। फिर उन्होंने गंभीर होकर कहा मुझे जाने दो। मतलब जो बिलीव नहीं करते और जिनका इन चीजों पे विश्वास नहीं है, और अपनी सेंसेस से ऊपर उठ के नहीं देखना चाह रहे चीजों को, उन लोगों के लिए ये चीजें नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। ये उन लोगों के लिए है ही नहीं जिन लोगों के लिए तुमने मुझे बुला लिया है। ये अभी इंद्रियों के वश में है, ये अपनी इंद्रियों से देख के मानना चाह रहे थे, बिना देखे तुम्हारी बात पे भरोसा करते तो मजा आता, बट ये वैसे नहीं है। सो केवल ये इनके ये उसके अधिकारी भी नहीं है, दे डोंट डिजर्व टू वॉच मी। मैं अनुनय विनय करता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा। अब वो एम्बेरस तो हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं कि मैंने तो कमिटमेंट कर दी, नाउ मेरा वर्ड गलत हो जाएगा। अब जुबान होती है ना आदमी की, कहते हैं मर्द की जुबान ही काफी है। अब यहाँ इतना बड़ा संत जैसा मर्द, और वो कह रहा है मेरी जुबान पलट जाएगी अगर ये चले गए गुरुदेव। तो उन्होंने उनसे अनुनय करना चालू कर दिया। तो उन्होंने कहा पूज्य गुरुदेव, अपनी गहरी भूल मेरी समझ में आ गई है,
ये बहुत ही गहरी भूल है। आई शुड नॉट हैव डन दिस। आई रियलाइज कितनी सीरियस एरर मैंने की है। मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। सीधा प्यार से उन्होंने अपनी माफी मांगी। कोई गलत लग जाए किसी इंसान को कि वो गलत है और सही टाइम पे माफी मांग ले, उससे बड़ा कोई ईगो पे विजय नहीं होता। वेन एवर अ पर्सन कैन सीक फॉरगिवनेस इमीडिएटली व्हेन द एरर और मिस्टेक हैज बीन डन, वो बेस्ट टाइम होता है क्षमा मांगने का। बाद में मांगी, अगली लड़ाई में मांगी कि आज लड़ लिए, कल बोल दिया कि जब तुम लड़े फिर से तो कहा कि हाँ हाँ उस वाली के लिए भी सॉरी। ऐसे नहीं होता। यहाँ महान गुरु हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि क्षमा भी इमीडिएटली मांगना कितना बड़ा आपके लिए एक वो है, एक ये भी एक तरह की सिद्धि है ना, आपकी सेंसेस के ऊपर सिद्धि, अपनी ईगो के ऊपर जो आपने विजय प्राप्त की। तो इन आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे लोगों के हृदय में विश्वास जगाने के लिए ही मैंने आपको बुलाने का साहस किया। मतलब मेरी गलती है, मैं मान रहा हूं, मुझे माफी भी दे दो। बट ये आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे लोग हैं, दे आर ब्लाइंडेड स्पिरिचुअली, दे डोंट नो व्हाट स्पिरिचुअलिटी इज। मगर उनके हृदय में, आई वांटेड कि उनके हृदय में विश्वास जागे। मैं तो उनका भला ही करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि उनका हृदय भी समझे इस बात को कि स्पिरिचुअलिटी से क्या क्या संभव है और आप कर सकते हो वो। तो मैंने तो इसलिए आपको बुलाने का साहस किया। मतलब ये भी एक करज की बात है कि मैं आपको किस चीज के लिए बुलाऊं और ना बुलाऊं। आप हर चीज के लिए तो कहते हैं ना कि बच्चा जो है पापा के पास नहीं जाता। छोटी छोटी चीजों के लिए अगर छोटा है तो कोई बड़े भाई बहन के पास जाएगा, उनसे नहीं बात बन रही तो मम्मी के पास जाएगा, फिर पापा के पास जा सकता है, फिर चलो वो भी नहीं पट रहे तो दादा दादी को पटा लो। एक हायरार्की होती है। लेकिन आपको यहाँ तक मैंने बुला लिया इन नासमझों के लिए, तो मुझे तो लग रहा है कि ये मैंने गलत काम किया। मगर मैंने वो साहस ही इसलिए दिखाया क्योंकि मुझे उनके हृदय में विश्वास जगाना था। अब जब आप मेरी प्रार्थना पर कृपा कर यहाँ पधारे ही हैं, तो कृपया मेरे मित्रों को आशीर्वाद दिए बिना चले मत जाइए। नाउ दैट यू आर हियर, प्लीज डोंट गो। सिंपल एंड सोबर। कि आ ही गए हो तो प्रभु मेरे पे इतना तो अपना आशीर्वाद बनाओ कि मेरे दोस्तों को आशीर्वाद दे के जाओ, मेरी बात का मान रख लो। मतलब इशारा यही है। वह अविश्वासी भले ही हैं, परंतु कम से कम मेरे अद्भुत कथन की जांच करने के लिए तो तैयार थे। मतलब उन्होंने एकदम से ठुकराया तो नहीं। उनके अंदर की वो हाफ हार्टेड क्यूरियोसिटी के लिए ही उन्हें आशीर्वाद दे दो। कि वो आधे मन से भी अगर इंटरेस्टेड थे, क्यूरियस थे, आपको जानना चाहते थे, मिलना चाहते थे, बिलीव करने की ट्राई करना चाहते थे, उनकी उस ट्रायल के लिए उन्हें आशीर्वाद दे दो। मतलब भाव देखो अपने दोस्तों के लिए ऐसा है। मान अपनी बात का भी रखवाना है। प्रभु भी प्रकट हो गए सामने, उनके भी दर्शन कराने हैं। और दोस्तों में ये विश्वास भी पैदा करना है कि मेरे कहने पे स्पिरिचुअल हो जाओ, क्योंकि ये जो मैं बोल रहा हूँ वो वाक्य में ही सच है। तो वो अपने दोस्तों का भला चाहते हैं, मार्गदर्शक बनना चाहते हैं। तो ये प्रार्थना उनकी बुरी नहीं लगी उन्हें। उन्होंने भी सीधा जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। दैट मीन्स आई विल कीप योर वर्ड। आपकी बात का मान में रखूंगा, आपकी जुबान दी है तो ठीक है, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर। बाबा जी का चेहरा अब नरम पड़ गया था, परंतु उन्होंने सौम्य स्वर में आगे कहा, इसके बाद मेरे पुत्र मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। जब जब तुम बुलाओगे, काइंडली म्यूट योर लाइन। किसकी लाइन अनम्यूटेड है? प्लीज म्यूट कर लीजिए श्वेता जी। राइट, सो ठीक है, मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मित्रों के सामने तुम्हारी बात मिथ्या सिद्ध हो। बाबा जी का चेहरा अब नरम पड़ गया था, परंतु उन्होंने सौम्य स्वर में आगे कहा, इसके बाद मेरे पुत्र मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, व्हेन यू नीड मी। जब जब तुम बुलाओगे तब तब सदैव ही नहीं आऊंगा, नॉट व्हेन यू ऑलवेज वांट मी और कॉल मी। बहुत बड़ा डिफरेंस बता दिया उन्होंने। जब तुम्हें मेरी नीड होगी, मेरे को कॉल करोगे तब नहीं। हमारी वांट्स और नीड्स में अगर हम डिफरेंस समझ जाए तो हम प्रभु के सामने भी यूं ही नारियल ना फोड़े जाएं कि मेरा ये काम कर दो मैं नारियल चढ़ाऊं, ये काम कर दो मैं प्रसाद चढ़ाऊं। वो सब नहीं होगा। जब हमें पता होगा कि कहते हैं ना, जब एक बहुत ही प्यारी लाइन मैंने सुनी थी कि भगवान से कुछ मांगो मत,
क्योंकि जितना वो दे सकते हैं उतना तो तुम मांग भी नहीं सकते। और साथ में ये बात होती है कि भगवान अगर आपको जो आप मांग रहे हो वो नहीं दे रहा, तो वो जानता है कि आपको जरूरत किस चीज की है। लेटेस्ट एग्जाम्पल में अहमदाबाद फ्लाइट जिस लड़की की मिस हुई, वो मांगती तो रही भगवान से, भगवान प्लीज मेरी फ्लाइट मिस मत होने देना। पर भगवान जानता था कि उसका टाइम नहीं आया, उसकी नीड नहीं है फ्लाइट पे चढ़ना, उसकी कॉल है, उसकी वांट है। तो भगवान सदैव हमारे बेहतरी के लिए, हमारे बेस्ट इंटरेस्ट के लिए हमारी नीड्स पे रिस्पॉन्ड करते हैं। और महाअवतार बाबा जी भगवान की ही तुल्य बताए गए हैं, प्रकाश ज्योति की तरह। ना उनके पैदा होने की कोई कहानी मिलती है, ना उनका पुराना कोई हिस्ट्री ढूंढ पाता है। तो वो भगवान तुल्य ही है, मतलब भगवान है। तो उन्होंने भी इस बात का आश्वासन दिया कि तुम्हारी नीड पे तो मैं आऊंगा, तुम्हारी कॉल पे नहीं आऊंगा। नाउ मेक दैट डिफरेंस। बुला के देख लेना, मुझे बार बार कॉल करोगे, आई विल डिसाइड वेदर आई वॉन्ट टू गो और नॉट। पहले उन्होंने खुली छूट दी थी, एक हुकुम का इक्का दे के भेजा था, जब तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। अब उन्होंने उसमें एक केवियट लगा दिया है, एक टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस ये है, भले ही तुम बुलाते रहो, आई विल ओनली अपीयर व्हेन यू नीड मी, एंड आई नो व्हेन यू नीड मी। सो जब मैंने दरवाजा खोला तब बाहर बैठी छोटी सी मंडली में तनावपूर्ण सन्नाटा छाया हुआ था। ऑब्वियसली वो एंशियस थे कि मिरेकल देखने वाले हैं, उनकी तो हवाइयां ही उड़ी होंगी कि दरवाजा खुलेगा तो पता नहीं क्या ही होगा, कुछ होगा भी या नहीं। सो मेरे मित्र कंबल के आसन पर विराजमान ज्योतिर्मय मूर्ति की ओर ऐसे देख रहे थे मानो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। दरवाजा खुलते ही सामने कंबल पर बाबा जी बैठे थे, और दोस्तों को विश्वास नहीं हो रहा था वो क्या देख रहे हैं। एक बार को तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। यह सामूहिक सम्मोहन है, मास हिप्नोटिज्म किया है क्या? मतलब एक आदमी उद्भट भाव से हंसा, वो हंस के बोल रहा है कि भैया तूने तो मास हिप्नोटिज्म किया है, मतलब तूने हम सबको एक साथ हिप्नोटाइज किया है। हमें पता चले बिना कोई भी इस कमरे में नहीं जा सकता था, हम तो बाहर ही बैठे हैं कमरे के, कोई जा ही नहीं सकता। तूने जरूर हम पे मास हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल किया है, जहां सारे लोग इकट्ठे सम्मोहन में वश में हो जाते हैं। और ये सुनते ही बाबा जी मुस्कुराते हुए आगे बढ़े, और उनमें से प्रत्येक को आकर अपने उष्ण ठोस शरीर का स्पर्श करके देखने के लिए उन्होंने इशारा किया। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, कम टच मी, फील मी, मैं वार्म भी हूँ, मैं उतना ही प्रेजेंट भी हूँ, तुम मुझे फील भी कर पाओगे। इशारे से बुलाया कि आओ देख लो मुझे टच करके, मैं कोई छलावा नहीं, मैं कोई भ्रम नहीं, मैं कोई इल्यूजन नहीं, और कोई हिप्नोसिस नहीं है यहाँ, मैं हूं। तो सारे संदेह मिट गए। मेरे मित्रों ने पश्चाताप विदिग्ध श्रद्धा और आदर के साथ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कोई वजह ही नहीं बची थी डाउट की। सारा उनका जो मिस्ट्रस्ट था, सारा उनका जो डाउट था, सब खत्म, सब एकदम खत्म हो गया। और उन लोगों ने उनको प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हलवा बनाया जाए, बाबा जी ने कहा। अब बाबा जी का मूड थोड़ा ठीक हो गया था। पहली बार उन्होंने आते ही कठोर बोला था, बाद में वो सौम्य हो गए थे, और फिर इतने मीठे हो गए कि सीधा कह रहे हैं कि हलवा बनाया जाए। मैं समझ गया कि उन लोगों को अपने स्थूल शरीर की वास्तविकता का और अधिक विश्वास दिलाने के लिए ही बाबा जी ने वह आदेश दिया है कि एक अगर ह्यूमन बॉडी है और खा पाएगी, उसमें कुछ शरीर में जाएगा, तो आप मानोगे ना कि ये बॉडी है जिसने आहार ग्रहण किया, उसका नर्वस सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम एक्चुअली ये चीज एक्सेप्ट कर रहा है। ये कोई रोबोट नहीं है, ये कोई माया नहीं है, ये कोई छलावा नहीं है। ये वास्तविकता को और गहरा बनाने के लिए कि मैं एक्चुअल रियल ह्यूमन बॉडी हूं, उन्होंने एक बहाने से हलवे की डिमांड की, ताकि लोग और ज्यादा विश्वास कर सके। बाद में उनको ये ना लगे कि यार शायद सपना तो नहीं था, तो वो याद रखेंगे कि हलवा बना के उन्होंने परोसा था, खिलाया था। ये बस उनका एक तरीका है उनका विश्वास और पक्का करने का। सो जब तक हलवा तैयार हो रहा था, महागुरु विनम्रता के साथ बात करते रहे। तो अब बैठे हैं तो बातें भी चल रही हैं, वो प्यार से अपनी बातें बता रहे हैं, कुछ डिवाइन टॉक्स चल रही हैं वहां पे। महागुरु बात करते रहे। उन संशय आत्माओं का दृढ़ भक्तों में रूपांतरण देखते ही बनता था। आप इमेजिन करो, जो अभी तक इग्नोर कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे, ऐसे डाउटफुल हो रहे थे, वो अचानक से इतने मतलब ऑ में आ गए कि अरे हम मतलब
भक्ति में उनका रूपांतरण देखते ही बनता था। जैसे ही उन्होंने देखा कि यार ये क्या, इनका एक तरह से ना जैसे कोई कैटरपिलर से बटरफ्लाई नहीं बन जाती, कि अब आप वापस पुराने हो ही नहीं सकते, ऐसा कुछ देखने को मिला। तो उन्होंने मतलब ये नजारा एंजॉय किया कि ये कैसे मेरे दोस्त अभी तो बना कर रहे थे और अब देखो हलवा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सो हलवा खाने के बाद बाबा जी ने हम सबको एक एक कर आशीर्वाद दिया। अचानक प्रकाश कौंधा, हम सब ने बाबा जी के शरीर के विद्युत तत्वों को पल भर से रसायन विकर्षित होकर फैलते जाते वाष्पमय प्रकाश में परिवर्तित होते हुए देखा। तो जब उन्होंने ये देखा कि अचानक से बिजली से कौंधी, कुछ अचानक से फ्लैश सा आया, तो बाबा जी की बॉडी के जो एलिमेंट्स थे ना वो वेपर वेपर यानी कि भाप की तरह प्रकाश में हो रहे थे और लाइट के फॉर्म में। यानी कि आप ये समझो, जब हम बचपन में रामायण देखते थे और साधुओं को दिखाया जाता था कि आधी बॉडी उनकी प्रकट हो रही है, फिर आधी धीरे से गायब हो रही है, बिल्कुल वैसा ही सीन यहाँ पे चल रहा है कि बाबा जी का जो बॉडी का एक एक कण जो है वो हवा में प्रकाश में बदलता चला जा रहा है और बॉडी हटती चली जा रही है वहां से। तो पूरा डिस्क्राइब किया है कि कैसे वो प्रत्यक्ष भी हुए और कैसे वो एकदम से विलीन भी हुए। और महागुरु की ईश्वर के साथ एक रूप हुई इच्छा शक्ति ने उनके शरीर के रूप में एकत्रित पकड़ रखे आकाश तत्व के अणुओं पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और उसी के साथ कोट्यविद किनकाओं के सुफलिंग अनंत ब्रह्म सागर में विलीन हो गए। इसको इजी भाषा में समझते हैं कि उन्होंने जो उनकी लाइफ को, बॉडी को इकट्ठे रखने वाले एटम्स थे, जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स होते हैं, जब तक वो इकट्ठे थे तब तक बाबा जी की बॉडी दिख रही थी। वो उनकी इच्छा शक्ति से ही इकट्ठे होते हैं, एक रूप में दिखाई देते हैं, बॉडी का आकार लेते हैं। जो इंसान एक पूरा का पूरा महल मटेरियलाइज कर सकता है, उनको वो आती है शक्ति, उनको वो विद्या आती है कि वो अपनी बॉडी को भी इकट्ठा भी कर सकते हैं और डिसमेंटल, जैसे हम कहते हैं डिसइंटीग्रेट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। दूर दूर कर दोगे अणु सारे, आप सारे एटम्स अलग कर दोगे तो वो सॉलिड नहीं दिखेगा। जब सारे एटम्स क्लोजली आते हैं, मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, तब वो सॉलिड दिखता है। तो उन्होंने अपनी बॉडी को सॉलिडिफाई होने की बजाय, अभी तक वो सॉलिड दिख रहे थे, अब वो हवा हो गए। उस तरह से उन्होंने अपने आप को ब्रह्म विलीन, ब्रह्म सागर में विलीन कर लिया। इनफाइनाइट, जहां ब्रह्म सागर मीन्स इनफाइनाइट रेजिड्यूर है, वहां पे सारे प्रकाश वहीं जाके विलीन होते हैं। उसी में उन्होंने अपने अणुओं को, अपनी लाइफ स्पार्क को, अपनी जितने एटम्स को लूज करके उसी आकाश का वो पार्ट बन गए, आकाश तत्व का ही हिस्सा बन गए। स्वयं अपनी आंखों से आज मैंने मृत्यु पर विजय पाने वाले को देख लिया। उस मंडली में से मैत्र नामक एक व्यक्ति ने अत्यंत श्रद्धा से के साथ कहा। तो मैत्र जो था, उस बंदे ने बोला कि आज मैंने सच में देखा वो इंसान, वो प्रभु, वो दिव्य आत्मा जो मृत्यु पर विजय पा चुकी है, द डेथलेस टाइमलेस सेंट मेरी आंखों के सामने थे। मतलब विश्वास नहीं हो रहा, इतनी श्रद्धा वाले भाव से उन्होंने ये बात बोली। नव जागृति के आनंद से उनका चेहरा ही बदल गया था। आप इतने स्पिरिचुअल डिवाइन एक्सपीरियंस के बाद पहले जैसे नहीं रहते, ना ही वो रह ही नहीं सकते। आप इतने गदगद हो जाते हो, आपको समझ नहीं आता आपने क्या एक्सपीरियंस किया है। और उनके मुंह पे बस एक ही बात थी, और पूरी श्रद्धा, और आवाज में भी इतनी श्रद्धा छलक रही थी कि आज मैंने टाइमलेस सेंट को अपनी आंखों से देख लिया। नव जागृति के आनंद से उनका चेहरा ही बदल गया था। परम गुरु देश और काल के साथ ऐसा खिलवाड़ कर गए जैसे कोई बच्चा पानी के बुलबुलों के साथ खेलता है। 1 मिनट में बुलबुला बन गया, 1 मिनट में फोड़ दिया। ऐसा बच्चे के साथ, जैसे बच्चा पानी के बबल्स के साथ खेलता है ना, वो इतनी बड़ी रचना के साथ खिलवाड़ कर गए। मतलब बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, बियॉन्ड कंट्रीज, ना देश का, ना सीमाओं का कोई बंदिश, ना काल की कोई बंदिश की वो कब कहाँ किस जगह, एक टाइम पे दो दो जगह भी प्रकट हो जाते हैं। हर बंदिश से परे हैं वो, ऐसे खेल गए इन सारी चीजों से जिसे साइंस को अभी तलाशने में बहुत समय लगेगा। और मैंने ऐसे पुरुष का दर्शन कर लिया जिनके हाथ में स्वर्ग और पृथ्वी की कुंजियां हैं। He has the key not only to the divine spiritual realm, the स्वर्ग लोक, but also to the earthly realm, क्योंकि इस सारी प्रक्रिया को उन्होंने earthly realm में 3D में मतलब मिरेकल करके दिखाया। यानी कि लोगों की 5 सेंसेस को सेटिस्फाई करने वाली जगह पे
उसी 5 सेंसेस में रहकर उन्हीं 5 सेंसेस के बियॉन्ड जाकर दिखाया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी एक एक्सपीरियंस थी सबके लिए, कि सब लोगों को उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि उनका दोनों चीजों पर जिसे हम कहते हैं विजयी है। मतलब उन्हें सृष्टि की भी कुंजियां पता है और स्वर्ग की भी कुंजियां पता है, उनके पास सारी जगहों की कुंजियां हैं, यानी कि वो साक्षात प्रभु हैं और प्रकाश पुंज है। और लाड़ी माशे ने अंत में ये कहा था, अंत में कहा था, इसके बाद शीघ्र ही मैं दानापुर चला गया। तो अच्छा, लाड़ी माशे जी अब बात को बता रहे हैं इस किस्से को खत्म करते हुए कि ये सब हुआ मेरे दोस्तों के यहाँ। ये कहाँ पे हुआ? जब उन्होंने वापस दानापुर जाना था और बीच में एक बंगाली फैमिली के पास ठहरे थे तब ये हुआ किस्सा। और उनको उस समय उनकी लाइफ का पहला लेसन भी मिल गया, पहली क्रिया योग की दीक्षा के बाद ही उनको पहला लेसन भी मिल गया कि यू कांट टेक योर गॉड फॉर ग्रांटेड। आप यूं ही उनको एक्सपेरिमेंट और टेस्ट के लिए बुला नहीं सकते। बट ठीक है, इट वॉज योर फर्स्ट मिस्टेक, तो पहली भूल माफ की जाती है। इसी तरह से उन्होंने यहाँ पे उसका प्रमाण दिया और फिर वो दानापुर चले गए। परम तत्व में दृढ़ता के साथ स्थिर होकर मैंने पुनः गृहस्थ के बहुविध पारिवारिक एवं व्यावसायिक दायित्वों की को अंगीकार कर लिया। तो उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिज्यूम की, जो उनकी मटेरियलिस्टिक लाइफ की भी थी, एक फैमिली लाइफ की भी थी, बिजनेस की भी थी, सारी अपनी ऑब्लिगेशंस को एक गृहस्थ की तरह, एक हाउस होल्डर की तरह वापस रिज्यूम कर लिया। ये फिर से एक प्रमाण है कि स्पिरिचुअलिटी परस्यू करने के लिए हिमालय में रहना, अकेले रहना, एकांत में ढूंढना खुद को जरूरी नहीं। आप बैलेंस कर सकते हो और हर चीज को बैलेंस करने के लिए अलग टाइम होता है। जब इन्हें क्रिया योग की दीक्षा मिलनी थी तब इनको स्पिरिचुअली बुला लिया गया। जब इन्हें वापस ड्यूटीज रिज्यूम करनी थी, इन्हें वापस माया नगरी में भेज दिया गया कि जाओ अपना काम करो, अपनी गृहस्थी संभालो। So that means there is always a possibility of both the balances, even for people like us, जो अभी उतना spiritually elevate नहीं हुए हैं। पर हम ये नहीं सोच सकते कि यार बच्चों से तंग आके भाग जाओ। कई बार मैंने अपने कई फ्रेंड्स को सुना कि कई बार खुद के मुंह से भी निकला कि तुम लोग इतना तंग करते हो, अगर इतना मेरे को तंग करोगे ना तो मैं छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी। मतलब कभी ना कभी जब हम इस स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं थे तो इस तरह की बातें बहुत आम बात होती थी, गुस्से में निकल जाना कि तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, कहीं संन्यास ले लो, कहीं जोगी बन जाओ, जोगिन बन जाओ। मतलब ये ताना पड़ जाता था कई बार गुस्से में। अब समझ आता है कि ये सब दिखावा है, ढकोसला है या भ्रम है, अगर मैं ऐसा करूं और सोचूं भी तो, क्योंकि मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी वहां जाके जब मैं अंदर से ही व्यथित हूँ, परेशान हूँ। सो योर मेंटल पीस एंड योर स्पिरिचुअल पीस आर अलाइंड। अगर आप स्पिरिचुअल पीस में रहोगे अपने घर में रह के, तो आप मेंटल पीस क्रिएट कर लोगे। आप अपने हॉट बटन्स पे ट्रिगर नहीं होगे। आपको उन चीजों का फर्क कम पड़ेगा जिन चीजों की वजह से आपको गुस्सा आ रहा है या परेशान हो रहे हो या कोई कोई दूसरी नेगेटिव फीलिंग आ रही है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा एग्जाम्पल है कि उन्होंने उनको वापस गृहस्थ बना दिया और वापस भेज दिया। और इन्होंने लिखा भी है कि मैंने आकर अंगीकार सब स्वीकार कर लिया अपने अंगों द्वारा। अंगीकार मीन्स हाउस होल्डर के सारे दायित्वों को सह शरीर इस तरीके से निभाया जैसा एक ह्यूमन बॉडी में मुझे एक्सपेक्टेड है करना। लाड़ी माशे ने स्वामी केवलानंद और स्वामी श्री युक्तेश्वर जी को बाबा जी के साथ अपनी एक और भेंट की कहानी भी बताई थी। वह अवसर उन अनेक अवसरों में से एक था जब परम गुरु ने अपना वचन निभाया था कि मैं तभी आऊंगा जब तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी। तो एक और किस्सा उन्हें याद आ रहा है जब उन्होंने इस बात को भी सच किया, नाउ दैट यू नीड मी आई हैव कम। और इस घटना के बारे में भी उन्हें याद आ रहा है क्योंकि ये लाड़ी माशे जी ने स्वामी केवलानंद जी और स्वामी युक्तेश्वर जी को बाबा जी के सामने प्रकट होने की, उनके सामने कैसे भेंट हुई थी वो किस्सा बता रहे हैं कि घटनास्थल था इलाहाबाद का एक कुंभ मेला। लाड़ी माशे ने अपने शिष्यों को बताया था। वो इसी कुंभ मेले की बात कर रहे हैं जो इलाहाबाद में होता है। और ऑफिस की थोड़ी दिनों की छुट्टियों में मैं वहां गया था। लाड़ी माशे जी वहां गए थे छुट्टियां जब हुई ऑफिस से। कुंभ मेले में सम्मिलित होने के लिए दूर दूर से आए साधु सन्यासियों के बीच में घूम रहा था। तभी मेरी दृष्टि
भस्म रमाए, हाथ में भिक्षा पात्र लिए एक साधु पर पड़ी। हमें मालूम है, हमने इस बार भी सुना, नागा साधु, उसको देखा भी, और कई लोगों को मौका भी मिला वहां जाने का। तो वही वर्णन आज भी बताया जा रहा है। ये बुक कितने पहले लिखी गई है, तब भी वैसा ही भस्म रमाए साधुओं का वहां दर्शन होता था, भिक्षा पात्र हाथ में लिए। तुरंत ही मेरे मन में विचार उठा कि वह साधु पाखंडी है, जिसने वैराग्य के बाह्य चिन्ह तो धारण कर रखे हैं, पर अंतर में उन चिन्हों को संबंधित चारुता नहीं है। कि ये कैसा बंदा है? बाहर से तो तुम भस्म लगाए हो, सब कुछ हो, और हाथ में तुम्हारे एक बेगिंग बाउल है। मतलब तुम अपना हाथ में ये क्या दिखाना चाह रहे हो कि अंदर से तुम कुछ और हो और बाहर से कुछ और हो? इस साधु के आगे बड़ा ही था कि मेरी विस्मित दृष्टि बाबा जी पर पड़ी। वह एक जटाधारी सन्यासी के आगे नतमस्तक थे। जिस सन्यासी को अभी ये देखकर लाड़ी माशे जी को ये लग रहा था कि ये सब ढकोसला है, ये गलत साधु है, ये सच्चा वाला नहीं है, ये मुंह पे तो, शरीर पे तो भस्म लगा के लोगों को दिखा रहा है, ये साधु है, हाथ में इसने बेगिंग बाउल पकड़ा हुआ है, ये पाखंडी जरूर है। जब तक इनके मन में ये विचार ही गया था कि ये साधु पाखंडी है, उतनी देर में एक जटाधारी साधु के सामने अपने महान महाअवतार बाबा जी को नतमस्तक पाया। उन्होंने देखा कि वो उस साधु के सामने नतमस्तक है, उनके आगे झुके हुए हैं, एक जटाधारी सन्यासी के आगे। गुरुजी, मैं क्षण में उनके पास पहुंच गया। प्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? उनसे तो ये देखा ही नहीं गया कि पता नहीं आप जेन्युइन बंदे के आगे झुके हुए हो या किसी पाखंडी के आगे, और आप तो हम सबके प्रभु हो, आप कैसे किसी साधु के आगे झुके हुए हो? ये चीज तो उनसे मतलब एकदम से डाइजेस्ट ही नहीं हुई, और वो भागे भागे वहां पहुंच के उनको कहते, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? म्यूट योर लाइन्स प्लीज। मैं इस सन्यासी का प्रक्षालन कर रहा हूं, और इसके बाद मैं इनके खाना पकाने में बर्तन मांजूंगा। अद्भुत। मतलब कुछ समझ नहीं आए, वो कह रहे हैं कि मैं इनके पैरों की चरण रज लूंगा, धोऊंगा पहले पैरों को। जैसे हम कहते हैं ना कि पाँव धो देना, जब हम पहले देखते थे कि पाँव धोए जाते थे पानी में, परात में रखते हैं, जैसे भी एक प्रॉपर एक रिचुअल होता था, उसी रिचुअल का यहाँ पे बताया है पद प्रकाशलन। पद प्रकाशलन मीन्स उनके फीट वॉश किए जाएंगे। तो बाबा जी कह रहे हैं मैं इस सन्यासी के फीट वॉश करूंगा, फिर उनके यूटेंसिल्स भी वॉश करूंगा, उनके बर्तन भी मांजूंगा। बाबा जी मेरी ओर देखकर किसी नन्हे शिशु की तरह मुस्कुराए। मैं समझ गया कि वह मुझे सूचित कर रहे थे कि मैं कभी किसी की आलोचना ना करूं, बल्कि सभी देह मंदिरों में समान रूप से वास करने वाले ईश्वर को देखूं। वह देह मंदिर चाहे उच्च व्यक्ति का हो या नीच व्यक्ति का। तो इस टिप्पणी से बाबा जी ने एक टॉन्टिंग तरीके से उनको मुस्कुराते विटी तरीके से समझा दिया कि ना सिर्फ मैं इनके पैर धोऊंगा, मैं अभी इनके बर्तन भी मांजूंगा। तो वो इशारा कर गए कि क्या रखा है ऐसी क्रिटिसिज्म में, क्यों तुमने इनको पाखंडी इन लोगों को समझा? मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरह के क्रिटिसिज्म से गुजरो। जिस लेवल पे मैं तुम्हें ले जाना चाह रहा हूँ, जिस लेवल का मैं तुम्हें ओहदा देना चाह रहा हूँ, और दुनिया से तुम्हारे तुम्हारे थ्रू मैं एक ज्ञान पहुंचाना चाह रहा हूँ, हाउ कैन यू बी सो क्रिटिकल? तुम नहीं हो सकते, तुम आलोचक नहीं बनो। ये इशारा था उनका। तो उन्होंने फिर ये बात अंदर से समझी कि हर मनुष्य शरीर में, हर देह में वही ईश्वर है, जो एक उच्च व्यक्ति में भी है और नीच व्यक्ति में भी है, सब समान है। लॉ ऑफ वननेस हमें कहता है कि वी आर ऑल वन, वी आर कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। तो कोई अलग कैसे हो सकता है, कोई ऊंच नीच कैसे हो सकता है, कोई पाखंडी, या ये मैं जजमेंट क्यों लाऊं? जजमेंट करना ही गलत है। जजमेंट करना मीन्स मैं क्रिटिसिज्म में आ गया। वी आर द टाइम वी आर एबल टू ओवरकम आवर जजमेंट, जब हमें जज करने की ये जो एक अर्ज होती है, या एक अनकॉन्शियसली भी हो जाती है कि हम जज कर जाते हैं लोगों को, जब तक हम इस पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में ये रोड़ा बनता रहेगा। ये बहुत बड़ा रोड़ा बनेगा, हमें नहीं बढ़ने देगा आगे। दिस इज वन ऑफ द चेन्स दैट यू नीड टू लीव बिहाइंड एंड गेट योर सेल्फ फ्री फ्रॉम। आपको वो बेड़ियां तोड़नी पड़ेंगी कि आप कभी किसी को जज ना करो। और फिर परम गुरु ने कहा, ज्ञानी अज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं उस सबसे बड़े सद्गुण को सीख रहा हूं, जो ईश्वर की अन्य सभी सद्गुणों से अधिक प्रिय है, विनम्रता।
आज मैं सीख गया कि ह्यूमिलिटी क्या है, विनम्रता क्या है। साधुओं को सर्व करके, उनके जो भी पहनावे को इग्नोर करके, मैंने आज लाइफ का सबसे ग्रेटेस्ट वर्च्यू सीखा है कि अगर भगवान प्रसन्न होते हैं तो विनम्रता से होते हैं, ह्यूमिलिटी से होते हैं। ना किसी की जजमेंट चाहिए भगवान को, ना कोई पाखंड कर रहा है, सब अपना तरीका अपना रहे हैं प्रभु को पाने का। तो हर किसी का तरीका अलग हो सकता है। किसी का मुझे जब समझ आएगा, किसी का मेरा मेरा शायद किसी और को समझ ना आए। तो आई एम नोबडी टू जज एनीबडी, और ह्यूमिलिटी इज द बेस्ट वे टू रियलाइज गॉड। With that, we conclude this beautiful chapter, a miraculous chapter. Thank you, everyone, for listening so patiently. And I know we are left with just 7 to 10 minutes. Over to Tushar. Thank you so much. Thank you so much, Sheetal, for explaining it again so beautifully. I don't have to say this, but yes, every time you do justice. थैंक यू। Thank you. बहुत अच्छा Thank था you. एंड का। जब ये बिल्कुल लास्ट की लाइन आ रही थी ना, तो बड़ा रिलेटिंग है। जैसे हम आजकल बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स और इन सब में पढ़ते हैं, डू नॉट जज, डू नॉट जज, नो जजमेंट्स, नहीं करना चाहिए। वो कितना क्लियरली लिखा हुआ है कि सच में किसी को नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना, वो नहीं करना चाहिए हमें। और यही एक लेसन आया। और दूसरा जो सबसे स्ट्राइकिंग मुझे लगा कि जो बिल्कुल लास्ट लाइन में था, ज्ञानी ज्ञानी साधुओं की सेवा करके मैं उस सबसे बड़े सद्गुण को सीख रहा हूं जो ईश्वर को अन्य सभी सद्गुणों से अधिक प्रिय है, विनम्रता। तो विनम्रता का लेसन ले रहे हैं। और वो कैसे सीख रहा हूँ कि जितने भी साधु हैं उनकी जो सेवा करूं, उनकी सेवा करके मैं अपने आप में विनम्रता पैदा कर रहा हूँ। ये एक अनदर इम्पोर्टेंट लेसन है जो दो बिल्कुल लास्ट पेज पे थे कि नो जजमेंट्स एंड बीइंग वेरी पोलाइट एंड कर्टियस, विनम्र रहना। किसी को किसी भी तरीके से जज करने की जरूरत नहीं होती, जो कि नॉर्मली हम गलतियां कर ही रहे होते हैं, चाहे उसके पहरावे को देख के, चाहे उसके बैंक बैलेंस को देख के, चाहे उसके फैमिली बैकग्राउंड को देख के, चाहे कलर को देख के, कास्ट को देख के, क्रीड को देख के। बट वी आर ऑलवेज प्रेजेंटिंग दीज फॉल्स जजमेंट जो हमने अपने माइंड में बनाई होती हैं। वी शुड ओवरकम। और ये बहुत बारी होता है जैसे हम भी होते हैं, अगर बात करें, मैं और सुनैना भी, मैं देखती हूँ कई बार हम ऐसे किसी को डिस्कस भी कर रहे होते हैं ना, तो सुनैना फिर याद करा दे, वो शॉर्ट नो जजमेंट्स, मत जज करो, हमें नहीं पता उसके पीछे की बैकग्राउंड, हमें नहीं पता वो कैसा है। कई बार होता है हम जनरल ओपिनियन के बेस पे बोल रहे होते हैं किसी भी इंसान के रिगार्डिंग, क्योंकि हमने उसको अक्सर वैसा ही देखा है, अरे ये तो ऐसे ही है, इसने ऐसे ही करना है। तो देन अब क्योंकि इस अवेयरनेस में, इन स्टडीज में है, तो समझ आती है कि नहीं, do not pass on the judgments just for the sake of passing it. If you have something to present as a solution, only then you say about it, only with a viewpoint to discuss नहीं होना चाहिए, but with a viewpoint to come up with any solution. तो इस तरह से बार बार किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरा जो मेरे को बड़ा स्ट्राइकिंग था कि उन्होंने जब कहा कि तुम क्या ये छोटी छोटी सी बातों के लिए मुझे तंग करते रहते हो, बुलाते रहते हो, कि जब किसी में है ही नहीं, किसी में फेथ नहीं है, तो क्यों दिखाने की भी क्या जरूरत है किसी को। बट जब उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक बार तो अब मेरी बात मान लो, तो ये बड़ा नॉर्मल जैसे वर्ल्डली दुनिया में बात होती है, मुझे ऐसे लगा कि यार ये ऐसे ही होता है कि हम जैसे पेरेंट्स हमें डांटते हैं कि क्या जरूरत है अपने दोस्तों के ऐसे दिखाने की, करने की, कहते हैं अच्छा ठीक है मम्मा, इस बार ही तो कर दो ना यार, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। तो मुझे वो बच्चों, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड वाला एक कॉन्सेप्ट दिख रहा था कि यार ये तो बिल्कुल वैसा वैसा ही है। वेलकम मोनिका जी। थैंक दूसरी यू। बात ये भी, वेलकम मोनिका जी, आपको मिस किया। मैं बस तुषार की बात से कंटिन्यू करते हुए एक बात बोलूंगी कि एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है, जो जो एकदम स्ट्राइक हो रही है, जो आपने एक टेक अवे लिया तुषार, कि विनम्रता का लेसन वो कैसे बता रहे हैं, साधुओं की सेवा कर कर उनका। अब सेवा का यहाँ जो एग्जाम्पल सेट हुआ वो था चरण धोना, फीट। आप ये मान के चलो, आज की दुनिया में होता क्या है, ईगो कहाँ पे रहती है, हमारे सर पे। और किसी को अगर ईगो में अपने आप से नीचा दिखाना हो तो हम कहाँ झुकाते हैं, अपने चरणों में। चल मेरे पैर पकड़ के माफी मांग, पैरों में गिर जा। तो यानी कि जो इंसान किसी के पैरों में नतमस्तक हो जाए, वो अपना सर्वस्व ईगो उसके चरण में एक्चुअली झुका के ही कर पा रहा है। तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि गुरुओं की सेवा करना एक बात है, पर उनके आगे नतमस्तक होने का भाव
ह्यूमिलिटी सिखा रहा है। ये एक लेसन है कि ईगो पे आप कैसे विजय पा सकते हो, जब आप द द मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ गेटिंग डाउन ऑन योर नीड्स इज किसी के चरणों में पड़ जाना। लोग किसी की शादी में भी बचाते थे इज्जत, तो कहते थे ना मेरी पगड़ी आपके चरणों में रख रहा हूँ, ये मत होने देना। यानी कि आपकी इज्जत, जो आपके सर का ताज, आपकी पगड़ी है, किसी के चरणों में चली जाएगी तो आपकी ईगो तहस तहस नहस हो जाएगी। तो ईगो का मर जाना ये मेटाफोरिकली है, सिंबॉलिकली है, कि पैरों को पोंछना। हम कंजकों में हम क्यों माता रानी के पैरों का स्पर्श भी करते हैं और पैर धोते हैं, ना सिर्फ उनके आगमन का हम वेलकम करते हैं। अब नवरात्रे भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा एकदम से याद आया कि माता के पैरों को हम पोंछ के अंदर लाते हैं कि आप आओ शुद्ध अच्छे कदमों की आहट लेके। साथ में हम उनके पैरों में मत्था टेकते हैं कि हम अपनी ईगो को यहाँ पे समर्पण कर रहे हैं। दिस द एंड, इट शुड बी द एंड ऑफ ऑल माय ईगो, किसी भी चीज की ईगो हो। जैसा मोनिका जी बहुत अच्छा बताते हैं कि हम रहते चाहे 4 कमरों के मकान में हो, रहेंगे हम एक कमरे में, बाकी 3-4 कमरों में हमारी ईगो रहेगी। तो वो जिस दिन किसी कदमों में जाए तो भगवान के ही कदमों में जाए, किसी और के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर भगवान के आगे झुक जाएंगे तो कहीं और झुकने के लिए वो कभी ऐसा सिचुएशन ही नहीं बनाएंगे। बिल्कुल। सॉरी, आई अगेन टुक टाइम। नो नो नो, ब्यूटीफुल। और इसी में अगेन इसी में एक थोड़ा उसी का ही एडिशन है कि जैसे ह्यूमिलिटी का लेसन है, तो इसीलिए ये रिचुअल्स बने हुए हैं कि बच्चों को भी सिखाओ, सेवा करें, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे मंदिर में, चाहे चर्चेज में जाके एवरी संडे और वीकेंड, वंस अ वीक बच्चों को जरूर लेके जाओ कि वो वहां पे गुरुद्वारे में, गौशाला में सेवा भाव उत्पन्न हो वहां जाके। मैं तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये गुरुद्वारास में जाके देखती हूँ कि सच में आई मीन विदाउट आई एम नॉट बीइंग रिलीजियस और आई एम नॉट टारगेटिंग कास्ट हियर, बट सच में सिखिज्म में और सिखों में बहुत सेवा भाव है और बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है और बच्चों में बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो कि हर एक को, हर परिवार में होनी चाहिए। बच्चों को वंस अ वीक लेके जाए कहीं भी सेवा, यानी कि सेवा किसी चीज की, मतलब जूते उठाने की, चप्पल लगाने की, बर्तन मांजने की, क्योंकि वो ईगो खत्म करती है। आपको जितना आप ग्राउंडेड होगे उतनी आपकी ईगो खत्म होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस है हम सबको, मतलब हम अपने लेवल पे, मैं तो कभी कभी हम लेके जाते हैं। जब हम लंगर करवाते हैं तो लंगर में प्रावधान तो ये रहता है कि लंगर वालों की कैब आती है और वो अपने आप सर्व करते हैं, बट हम बच्चों को खुद इनकरेज करते हैं कि लंगर की गाड़ी आएगी, सेवा तुमने खुद ही देनी है, सर्विस तुमने खुद देनी है। कोई भी एम्प्लॉय या वर्कर स्टाफ सर्व नहीं करेगा। यू विल हैव टू बी इन द लाइन टू सर्व पीपल जितने भी आ रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बड़े खुश होकर सर्व कर रहे होते हैं जितने भी लोग आते हैं लंगर खाने के लिए। सो दिस इज आज हम थैंक यू ये तुषार। आई थिंक आज हम अपने नए पार्टिसिपेंट्स को भी रिफ्लेक्शंस शेयर करने का मौका देंगे आफ्टर मोनिका जी फिनिशेस। बोलिए मोनिका जी। जी, अभी तुषार ने जो बोला है वो बहुत पावरफुल है। इसको हम में से किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जितना डाइवर्जन हमारी सोसाइटी के अंदर इस टाइम आ रहा है और जितनी वैरायटी आ रही है और जिस तरह से चीजें आगे बढ़ती चली जा रही हैं, सुविधाओं के रूप में कह लो या बुरी तरह की आदतें जो बच्चों में नर्चर होती जा रही हैं। अगर हमारा बच्चे को कभी भी फोर्स करके मंदिर नहीं लेके जाना। जब हम जा रहे हैं ना, उसको बहाने से बोलो ये 1 मिनट तो ये टोकरी पकड़ लेगा, मेरे से ना ये लोटा पकड़ लेगा। क्योंकि अगर सीधे बोलोगे ना मंदिर चलना है, तो बच्चा कभी मंदिर नहीं जाता, क्योंकि उसको फन पसंद है। मंदिर में उसको फन नहीं मिलता ना, वो इसमें उसका कसूर नहीं है क्योंकि वो बच्चा है। तो ये फ्लावर्स की टोकरी तो पकड़ लेगा, 1 मिनट ये मेरे साथ पकड़ ले, जा रहा मम्मा से पकड़ा नहीं जाता। तो छोटे छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आती, उनको लगता है मम्मा की हेल्प कर रहे हैं। और वो हेल्पिंग हेल्पिंग में उनको मंदिर, जब मंदिर ले ही गए हो तो वहां पंडित जी तिलक लगाएंगे, चलो पंडित जी के पैर छुओ। अगर हमारा बच्चा मंदिर जाएगा तो हम ये नहीं सोचे कि हम कोई दकिया नूसी या ऑर्थोडॉक्स फैमिली के हो गए, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना। अगर हमारा बच्चा मंदिर की चौखट जाएगा तो हमारा बच्चा शराब नहीं पिएगा, चिकन नहीं खाएगा, किसी जीव हत्या नहीं करेगा। ये गुण उसमें आएंगे, विनम्रता आएगी। जो अभी झुकने की बात हो रही है, आजकल के बच्चे हाय हेलो ऐसे करके ही निबट रहे हैं। वो पैर छूने वाले संस्कार से जब बाहर आते हैं तो बड़ी जल्दी हाथ में वो वीड और सिगरेट और ये सब चीजें बड़ी आसानी से उठा लेते हैं, क्योंकि वो
स्पार्क ही अंदर नहीं आया होता ना, जो एक डिवाइन स्पार्क होता है, वो आया ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम उसे लेके गए ही नहीं होते। तो ये बहुत जरूरी है। और हम जो सीखते हैं उसमें हम ये सीखते हैं कि अगर एक बच्चा जब बाहर से डाली से फूल तोड़ ला, अगर बच्चा फूल तोड़ के चल तू फूल चढ़ा दे, मैं जोत जला देती हूँ, इतना खुश होता है बच्चा छोटे छोटे हाथों से प्रभु के आगे फूल चढ़ाते हुए। ये उसका एक कर्म काउंट हो गया। जब उसने फूल चढ़ाए ना, कहने को तो उसे लगा मैं मम्मी की बात मान रहा हूँ, पर एक्चुअली में आपने कर्म काउंट करा दिया उसने। जोत की प्लेट पकड़ ले एक बार, ऐसे ऐसे घुमा दे, फिर मैं भी घुमाती हूँ, चल 3 राउंड मैं 3 राउंड तू। खेल खेल में उन्हें उस टच में रखिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। थैंक यू तुषार, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Monica ji. Thank you so much for coming, showing up even in the last moment. So we would like to have few words from the new participant, Sharma sir. Harsh, I think, but Harsh has left. And anybody who would want to share today. कोई भी insight reflection किसी की भी है आज से related या otherwise chapter से related, please come ahead and share. गुरुद्वारे के बाहर ना जैसे वो अमृत रखा होता है, अपना पैर धोते हैं जिसमें, तो लोग उस जल को भी ले लेते हैं। तो ये चरण धूर कहते हैं, ये चरणामृत होती है, संगत का चरण की अमृत जैसे समझ के ले लो। तो वही हमने माने होके अपना ह्यूमिलिटी दिखाते हैं। मतलब ये भी कोई कोई ही कर सकता है, जैसे वो चीज ध्यान में आ रही थी। एंड इसमें एक और बड़ी सी चीज थी जो चैप्टर में हमने पढ़ा कि फॉरगिवनेस, जो हम अगर कोई गलती हो जाती है हमसे, तो इमिडिएटली इफ वी सीक फॉरगिवनेस तो नथिंग लाइक इट, तो उस टाइम हमें अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। और उसी टाइम जो एक हम फ्री हो जाते हैं, मतलब एक गलती समझ के अपनी और उससे माफी मांग के। तो ये बहुत अच्छा एक पॉइंट लगा मुझे। थैंक यू। हल्के हो जाते हैं, भारीपन नहीं होता, क्योंकि माफी जी मांगी और साइड हो गए, सारी टेंशन ही खत्म। नहीं तो बिल्कुल बोझ ले लेके घूमते रहो, वो खुद पे ही प्रेशर पड़ता है उसका। अब आप रिलैक्स हो जाते हो, सॉरी बोली, बिल्कुल गलती मानी, चलो चिल करो। बिल्कुल जी ठीक। हाँ जी शर्मा जी। Thank you, ma'am. Really, it was a very enlightened session. मैंने आज पहली बार अटेंड किया, और जो अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिल रही हैं वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से झंझोड़ती हैं। एंड मैम अभी जो बता रहे थे ये जरूरी है आज के बच्चों को, जो ये रिचुअल्स थे ना। आई स्टिल रिमेम्बर आई वाज पोस्टेड एट इलाहाबाद, तो माय डॉटर वाज 3.5 years old। सो मैं बचपन से ही हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो वो मेरे साथ बैठ के, जैसे मैम ने कहा कि हाँ चलो बच्चों को इस तरफ लगाओ किसी तरीके से, तो मैंने घर में ही छोटा सा मंदिर था, वी वर हैविंग ए गवर्नमेंट अकोमोडेशन, तो मैंने उसको कहना तुम बैठ जाओ, तो उसने कहा नहीं मैंने नहीं बैठ। सो नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड ए ट्रिक। तो मैंने एक छोटी सी, वो उस समय 2 रुपए की आती थी, अब 10 रुपए की शायद होगी, मैंने वो चॉकलेट लिया। तो मैंने कहा अगर तुम यहाँ बैठोगी तो एक चॉकलेट में, और इसके बाद अगर मेरे साथ पूरी हनुमान चालीसा बाबा जी के साथ बैठ के पढ़ोगी तो 2 मिलेंगे। एंड यू विल नॉट बिलीव के नेक्स्ट डे, मतलब कि मेरे बैठने से पहले वो अपना चद्दर बिछा रही थी। तो रिचुअल्स अगर घर से दिए जाएं, और ये आज की पीढ़ी जो थोड़ी बहुत नहीं मैं कहूंगा काफी डिटीरियोरेशन आई है, एंड इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी पेरेंटिंग जो है वही जिम्मेवार है। अगर आज की डेट में हम ये चाहें कि भी हमारे पास तो 10,000 वाला मोबाइल हो, और हमारा बच्चा या बच्ची अगर 1.5 लाख रुपए का वो मोबाइल लेना चाहता है और हम उसको ले रहे हैं, चाहे अफोर्ड भी कर रहे हैं, बट अगर हम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस रखें तो मुझे लगता है कि काफी सुधार जो है वो हो सकता है। दूसरा, उनको धर्म के साथ, कोई भी धर्म है, आई 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 अप्रिशिएट एंड हैव ए रिगार्ड फॉर ऑल द religions. We basically belongs to Tarantan. So हमारे घर में आज भी जो नया बच्चा पैदा होता है तो उसका जो पहला कपड़ा उसके तन को लगता है वो निशान साहब का जो उतरा हुआ कपड़ा है वही होता है आज भी। मतलब कि मैं आई एम ऑफ 67 बॉर्न, और मेरा बेटा जब 2005 में आया तो हमने स्पेशली वहाँ तरन तारण से वो मंगवाया, और नाम भी वहीं से निकालते हैं।
और आज भी जो है बच्चे, माय डॉटर इज वर्किंग इन द यूटी सेक्रेटरीट एट चंडीगढ़, तो वो ऑलमोस्ट डेली, अगर वो ऑफिस से लेट नहीं होती है, सेक्रेटरीट में लेट हो जाते हैं, तो शी इज डेली गोइंग टू मंदिर। और मैं भी जैसे इन दिनों 9 के 9 नवरात्र में जो है वो पाठ करना, अखंड जोत जगाना, तो ये चीजें जब बच्चे देखते हैं, रिचुअल्स को देखते हैं, तो आज ही मैं अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था कि भाई ये कुछ कुछ श्राद्ध के ऊपर ही बात हो रही थी, तो उसने कहा यार अगर हम करेंगे, घर में देख करते हुए देखेंगे, तो ये जो पीढ़ी हमको करते हुए देखती है, तो ये तो जरूर उसका अनुसरण करेगी। अब अगर हम बच्चों को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे कि आज बाबूजी का श्राद्ध है, हमने उनको खाना खिलाना है, और तुमने ये बर्तन लगाने हैं, पंडित जी आएंगे, तुमने उनके आगे ये प्लेट लगानी है, दरी बिछानी है, आप मत उसको उतना ज्यादा उनके, बट जब वो देखेगी या देखेगा उसको, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इनहेल होगा, कुछ ना कुछ तो जो है वो सीखेगा। एंड इसको सिखाने की जरूरत जो है ये बहुत ज्यादा है आज की डेट में, पर्टिकुलरली जो ये पीढ़ी है। अदरवाइज ये तय है, जैसे मैम अभी बता रहे थे कि आदमी के अंदर से जब कोई चीज गुम होती है, मुझे एक शायर की बहुत अच्छी एक बात याद आ रही है, मैं एग्जैक्टली तो उसको अभी रिसाइट नहीं कर पाऊंगा, बट उसका मतलब जो है, उसका मीनिंग है वो यही है कि जब आदमी के अंदर से कुछ खोता है तो फिर उसको वो बाहर ढूंढता है, और बाहर जब वो ढूंढता है तो उसको कई तरह की चीजें जो है वो मिलती हैं। फिर ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके संस्कारों के ऊपर डिपेंड करता है, उसके रिचुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जिस परवरिश में वो भला पड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वी आर ए प्योरली वेजिटेरियन फैमिली, माय डॉटर इज ए प्योरली वेजिटेरियन, एंड क्लब्स में भी हैं, आई एम एसोसिएटेड विद रोटरी, आई एम एसोसिएटेड विद बात विकास परिषद, मैं चंडीगढ़ 3 दिन होता हूँ तो मैं जाता हूँ। बट ये है कि बच्चों को आज की डेट में, ये जो पीढ़ी हमारी आने वाली जो चल रही है हमारे साथ, इनको ये रिचुअल्स सिखाना, इनको पास बैठ के समझाना, इनके सामने बुक्स सुनाना, इनको अच्छी बुक्स देना, या इनको अच्छी मोबाइल सीखते हैं। बट रियली इट वाज ए रियली नाइस सेशन, आई अप्रिशिएट एंड विल थैंक यू डेफिनेटली जी। नाउ आई थैंक विल यू सर। ये मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे को होता है फ्राइडे, मैम? मंडे वेंसडे फ्राइडे 7 to 8 PM। मंडे वेडनेसडे और जी फ्राइडे को होता है? जी, सेम अच्छा, टाइम 7 so I to will 8 put PM। into my this या box and आप try किसी भी ग्रुप में तो definitely होंगे, आई एम श्योर, या तो बहुत माइंड ओपनर अच्छा के ग्रुप में अच्छा हो। कुछ सीखने को मिला अच्छे लोगों के। थैंक यू सर। माइंड ओपनर में माइंड ओपनर में माइंड तो वहां पे ही ओपनर मैसेज शूट होता है, आपको वहां से अपडेट मिल जाएगा, आई एम श्योर। जी। बिल्कुल सही। और जैसे सर कह रहे थे कि थैंक यू बच्चों में ना करना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये, अच्छा लगा। और मैं मतलब मेरी प्रैक्टिस भी यही रहती है कि दोनों बच्चों को, जैसे हमारा एवरीडे का रिचुअल है, दे वुड रिसाइट, जैसे अभी तो नवरात्रा चल रहे, सो दे विल रीड द कुंचिका, कुंचिका स्तोत्रम पूरा आता है, पूरा दोनों बच्चे करते हैं। बेटी 10 साल की है, बेटा 12 साल का है, दोनों को आता है। रुद्राष्टक करते हैं दोनों, हनुमान चालीसा करते हैं। और हमारा नाइट टाइम, ये तो इवनिंग का रिचुअल है, नाइट टाइम का अलग रिचुअल है। बिफोर स्लीपिंग वी हैव अ प्रेयर, जिसमें कि चलो थैंक यू गॉड को, हम थैंक यू प्रेयर करते हैं। फिर फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, जो कि मैंने अभी शुरू किया है जब से प्राणिक हीलिंग में आई हूँ। तो फॉरगिवनेस प्रेयर बेटी के साथ मैं एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग करती करती हूँ, और अब वो कंसिस्टेंट है। जैसे ही वो लेटती है कहती मम्मा जो बाकी प्रेयर्स है वो तो हम करते ही हैं, कहती फॉरगिवनेस प्रेयर भी कर ले। मैंने कहा हाँ, चलो करते हैं। उसके बाद हमारा मंत्र का रहता है, 7-8 मंत्र हैं, वो बोल के ही सोना है। उसके साथ हमारा हनुमान चालीसा जिस दिन मिस होता है इवनिंग में, सो बिफोर स्लीपिंग दे रिसाइट हनुमान चालीसा, आई मेक श्योर। मतलब मैंने बोल रखा है कि अगर शाम को मिस हुई, बिफोर स्लीपिंग तुम्हें करनी ही करनी है। तुम हंस के करो, रो के करो, मुझे नहीं पता, मुझे ये कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। एंड दे डू इट एवरी टाइम। और इसका इतना नहीं, अच्छा, ये पीढ़ी बहुत कमिटेड है मैम, मैंने देखा है इनको। बिल्कुल मतलब कि आपका और मेरा टाइम ऑलमोस्ट सेम होगा। हमारे टाइम में क्या होता था, एक टीवी होता था ब्लैक एंड व्हाइट, एक चित्रहार आता था, एक मेरा पिंड मेरे खेत आते थे, और एक पिक्चर आती थी, ठीक है ना। अभी मतलब कि इनके हाथ में 8 इंच 9 इंच का, मैं इसको मोबाइल नहीं, मैं राक्षस बोलता हूँ, मैं राक्षस कर रखता है।
तो 8-9 इंच का राक्षस इनके हाथ में है, कईयों के हाथ में तो 2-2 राक्षस होते हैं। दूसरा, इनके पास 300 350 चैनल का इनके रूम में जो है वो स्क्रीन लगी हुई है। दूसरा, इनके पास जो गूगल बाबा है वो इनका वो करते रहते हैं। तो जो सूचना के स्रोत हैं, जो इंफॉर्मेशन का जो वो है, वो इनके पास बहुत है। अगर हमारे टाइम पे इतनी इंफॉर्मेशन होती, इतने सिखाने वाले, इतने गाइड करने वाले होते, तो शायद हम कहाँ पहुंचे होते। ये जो पीढ़ी है ये बड़ी कमिटेड है किसी भी चीज में। अगर बुराई में कमिटेड है तो वहां भी पूरी कमिटेड ही है, और अगर अच्छाई में कमिटेड है तो पूरी कमिटेड ही है। तो जैसे आपने बताया जो रिचुअल्स हैं, अब अभी भी, तो माय डॉटर इज अ वेरी फाउंड ऑफ दिस स्ट्रीट डॉग्स। तो उसकी गाड़ी में 2 किलो 3 किलो, हम लोग अमृतसर जाते हैं तो वो 50 किलो का वो पूरा बोरा लेके आती है। बिल्कुल अब अभी भी वो जब हम रोपड़ आती है तो वो 5-6 डॉगी हैं, वो गली वाले वो आ जाते हैं। तो वो मतलब हम उसको कहते हैं कि ये हमारे फ्री के सिक्योरिटी गार्ड हैं। अब आप ये देखिए, कोई गाड़ी खुली रह जाए, मगर उनको पता है मेरे घर में कोई आया और मैंने बाहर निकल के गेट खोल दिया तो इट मीन्स कि ही और शी इज नोन टू मी, और वो दे विल नेवर बार्क, राइट। इतनी हमसे ज्यादा समझ उनके अंदर। तो जैसे हम इनको वही वही जो राम रची राखा, हम जैसे इनको वो रिचुअल देंगे, और ये लेते हैं, मैंने देखा लेते हैं। एक पीढ़ी आई कंप्लीटली एग्री कि लेते हैं, बिकॉज व्हेन आई वाज ट्रैवलिंग ना, मैं पीछे बैंकॉक थी, तो मैं जब गई, अब यहाँ हूँ तो मैंने देना है जल, सुबह बच्चों को देने के जल चढ़ाओ, शिव जी को चढ़ाते ही हैं। जब मैं गई, आई डिडंट मेक अ कॉल टू देम कि रिमाइंडर देना है। आई वाज ऑब्जर्विंग देम थ्रू कैमरा, घर के कैमरा से मैं ऑब्जर्व करती थी। 6:30 बेटा जाता है, तो मैं देखती थी 6:15 एवरी डे विदाउट एनी फेलियर ही वुड कम एंड ही वुड गिव जल टू शिवा। और जब मैं वापस 10 दिन बाद लौट के आई तो मैंने वैसे पूछा, मैंने ना उसको बोला कि मैं तेरे को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मैं बोला हाँ तुमने जल दिया? कहता एवरी डे मम्मी, एवरी डे दिया, आप कैमरा चेक करो। मैंने कहा हाँ, यूज्ड टू वॉच यू। मैं देखो देखती थी और मेरे को बहुत अच्छा लगता था। कहते आप, मैंने सब किया जो आप मुझे करवाते हो, मैंने सब किया वो। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे कहा नहीं उसे, पर उसके डिफॉल्ट में आ गया है कि सुबह ये करना है और शाम को ये करना है। बाकी वो जो करते हैं सब डिसिप्लिन है, सब कुछ, गेम फुटबॉल ये वो। बट ये जो जरूरी प्रैक्टिसेस है ना, कि फेथ, कल को हम, मैं हूं नहीं हूं, इसके पापा है नहीं है, तुम्हारा फेथ बरकरार रहना चाहिए। तुम डोल ना जाओ कहीं भी, तुम कहीं गलत दोस्तों में बैठे हो, तुम्हारा विश्वास, फेथ, सरेंडर भगवान पे, वही तुम्हारी कॉन्शियस आवाज तुम्हें जवाब देगी। हम नहीं होंगे साथ, तुम हमें बताओगे भी नहीं हम गलत काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, तुम्हारा लेकिन इसमें कॉन्शियस दो तुम्हें चीजें बताएगा। इसमें 2 चीजें मैं बड़ी वर्क करती हैं, अगर मैं 1 मिनट ले लूं और तो। जी। एक तो जो आपका डीएनए है, आप किस प्रकार की पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। अब मैं आई थिंक आई वाज 4 और 5 ईयर। तो मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो तरनतारन में, वो डेली जब नहाते थे तो वो शॉर्ट गीता का पाठ करते थे, एंड हनुमान चालीसा वो डेली पढ़ते थे। और मतलब कि मुझे नहीं याद है कि मैंने हनुमान चालीसा जो पढ़ी है, जो सीखी है, या जो मैं बोलता हूँ वो मैंने कहीं सीखी, मगर मैंने उनको सुन सुन के ही जो है वो मैं रिसाइट करता रहा, और आज की डेट में मुझे जुबानी याद है। मगर मैंने कई बार जो शतवार पाठ कर कोई, मैंने ऑलमोस्ट साल में 8-10 बार मैंने, जैसे मन आ गया मोबाइल बंद किया, लाइट अपनी बंद की, पंखा चलाया, मंदिर में बैठ गया, और वो मेरे पास इसके चने के दाने मैंने रखे हुए हैं। वो ऑलमोस्ट, पता नहीं भगवान की उसमें कोई कृपा है, दे आर, ये चने, सफेद चने के दाने हैं, तो उनको मैंने 108 दाने वो रखे हुए हैं, खुले व्हाइट चने के दाने हैं। एंड दे आर विद मी सिंस 1995 व्हेन आई वाज पोस्टेड एट इलाहाबाद। और आप ये देखिए, कोई उसमें फंगस नहीं लगी। वो एक मैंने डिब्बी में बंद रखे हुए हैं, वो ढक्कन जो है उसको मैं उतार देता हूँ, तो बड़ी शांति मिलती है। और जब आप भगवान को जाके सरेंडर कर देते हो, कभी कभी मैं तो कभी कभी लड़ भी पड़ता हूँ। मैं मतलब कि 32 का जो हनुमान मंदिर है, मैं कभी भी जाके हनुमान जी से तू तड़ा करके बात भी करता हूँ, क्यों हुआ ये। क्योंकि मैंने इलाहाबाद में ये प्रयाग में एक वो शिविर जब लगते हैं, तो उसमें एक महात्मा को मैंने सुना था। उनका ये कहना था कि ये भगत को ही अच्छे भगवान नहीं चाहिए, भगवान को भी अच्छे भगत चाहिए। क्योंकि अच्छा भगत अगर होगा तो वही तो उनका प्रचार करेगा, और अच्छा भगत नहीं होगा वो कहेगा क्या बकवास बोल रहा है वो मगर वो दूसरी 10 चीजों को जो है वो खराब करेगा। तो आप भी अगर अच्छी चीज को सुन रहे हैं, और भगवान के पास आपको राइट है, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में तो वैसे ही आपको राइट है उसके साथ बात करने की, क्यों हुआ, मैं जब सही हूं, तो फिर आपको जैसे आप अपना ये ग्रज निकाल लेते हैं, तो आपको अंदर से
कसम से मुझे तो आती है कि कोई बात नहीं, चिंता न कर, ये होना था तेरे साथ, अगर ये ना होता तो फिर ये हो सकता था, वो सेकंड थॉट भी आ जाता है। तो बिल्कुल फिर जब सेकंड थॉट थोड़ा बड़ा होता है, एक थप्पड़ से दूसरे बड़े 4 थप्पड़ वाला होता है, तो लगता है कि अच्छा यार एक पड़ गया ठीक है, अगर 4 पड़ते तो तेरा तो लाल हो जाना था ना, तो चल ठीक है भगवान, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो इट इज ए बिलीफ, एंड गुड बिलीफ इज ऑलवेज ए गुड बिलीफ। वेरी नाइस, लवली, थैंक यू शर्मा जी, आपने बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स शेयर किए और we're looking forward to have you with us in our upcoming session as and when you Yes. feel comfortable, आपकी of course with respect to your commitments to your life, but we would be glad to have you with us. बहुत नहीं, अच्छी I will be regularly, I will be जी regular, मैं आई एम अलोन, मैं रोपड़ भी अकेला होता हूँ, बेटी वहाँ जी चंडीगढ़ होती है, जी सो आई विल डेफिनेटली अटेंड, एंड कभी कभी ये हो जाएगा कि मैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग जो है वो चंडीगढ़ से आते हुए इसको अटेंड करूंगा। जी एंड कभी अगर सब लोगों के साथ 1-to-1 बैठने का, सुनने का जरूर मौका मिले तो इट विल बी माई प्लेजर, क्योंकि अच्छी सोल्स को मिलना भी एक बड़ा सौभाग्य की बात होती है। जरूर सर, ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी कि आप आए, मिले कभी भी। हाँ सुनैना अभी आउट ऑफ स्टेशन है, कल शील बी बैक, तो विल मेक अ हाँ, प्लान श्योरली। नहीं, थैंक्स टू सुनैना, आई विल कन्वे माय थैंक्स टू हर कि उन्होंने मुझे इसके साथ जोड़ा। मैं शुरू शुरू में काफी मॉर्निंग में, मुझे एक थोड़ी गंदी आदत है जी, मैं सुबह 6,500 लोगों को गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स भेजता हूँ, तो मेरा ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स का टाइम मेरा इसमें जाता है। उसमें हरे कृष्णा वाले भी हैं, दोस्त भी हैं, गुड मॉर्निंग बुजुर्ग भी हैं मेरे साथ। मेरे 4 अच्छे दोस्त ऐसे हैं, दे आर मोर देन 90 ईयर ओल्ड, 90 साल के ऊपर। सो नाइस, मैं उनकी कंपनी एंजॉय करता हूँ, उनके पास कभी जाके उनको चाय बना के देता हूँ, वो मुझे नूडल बना के खिलाते हैं, क्योंकि जब आदमी अकेला होता है तो वो कोई ना कोई साथ ढूंढता है। बिल्कुल तो अच्छा लगा, थैंक्स टू सुनैना कि आप जैसे अच्छे लोगों के साथ जोड़ा, एंड विल डेफिनेटली जॉइन द नेक्स्ट। श्योर, बिल्कुल। I think we have थैंक taken यू, enough time. Thank you, Ji. Thank you so much. थैंक यू। We'll head for our concluding prayer. Let's join our hands together. सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much everyone for joining, showing up, being persistent, consistent. Shubh Ratri. Good night everyone. Thank you, everyone. Thank थैंक you, यू, Shil. Thank you, All. Monica ji. गुड नाइट, Thank you everyone. गुड नाइट। Good night. See you. Bye-bye.